नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एन पापाराव। पिछले वीडियो में आपने मापन एवं मूल्यांकन को विस्तार से समझा। मापन में अनेक प्रकार की कमियां होने के कारण मापन के स्थान पर हम मूल्यांकन का प्रयोग करने लगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि मूल्यांकन में भी अनेक प्रकार की कमियां एवं दोष उत्पन्न हो चुके हैं। मूल्यांकन प्रणाली में विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण हमें आकलन की ओर जाना पड़ रहा है। एक नया टर्म, एक नया शब्द हमारे सामने आता है, वह है आकलन। आकलन को समझने से पहले हमें मूल्यांकन में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों को समझना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली रटने पर आधारित हो चुकी है, यानी जिस बच्चे की स्मृति ज़्यादा होगी वह ज़्यादा रटकर अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली सैद्धांतिक विषयों पर अधिक से अधिक बल दे रही है। आप देखते हैं सैद्धांतिक विषय और व्यवहारिक विषय दोनों ही शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण भाग हैं, लेकिन हम सैद्धांतिक विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं और व्यवहारिक विषयों की उपेक्षा करते हैं। एक आघाती परीक्षा। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली एक आघाती परीक्षा, वन स्ट्रोक एग्जामिनेशन के रूप में विद्यमान हो चुकी है, यानी एक बार परीक्षाएं होंगी और उस परीक्षाओं में जो अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है वह आगे बढ़ जाएगा, यह पास करके अगली कक्षा में चला जाएगा। बच्चों को बार बार परीक्षा देने का अवसर नहीं मिलता है। भय एवं तनाव का वातावरण। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में भय एवं तनाव का वातावरण निर्मित हो चुका है। बच्चे परीक्षा के दौरान विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित होने लगते हैं। बच्चों के मन में हमेशा यह डर लगा रहता है कि परीक्षा में कितने अंक आएंगे, पास हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, परिवार वाले मुझे क्या कहेंगे, समाज के सामने किस प्रकार से मैं प्रस्तुत होऊंगा। ऐसी अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं भय एवं तनाव के रूप में बच्चों के सामने उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्र। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में प्रश्न पत्रों का निर्माण उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। प्रश्न पत्रों में सभी प्रकार के प्रश्न अलग अलग मात्राओं में होने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न अधिक मात्रा में होते हैं, जैसे निबंधात्मक प्रश्न अधिक मात्रा में होते हैं, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक मात्रा में होते हैं, या अति लघुत्तरीय प्रश्न अधिक मात्रा में होते हैं। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का अभाव। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन के दौरान वस्तुनिष्ठता देखने को नहीं मिलती है। अलग अलग टीचर अलग अलग प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। एक ही प्रकार के उत्तर अलग अलग टीचर चेक करते हैं और उसे अलग अलग अंक प्रदान कर देते हैं। इसके अलावा शिक्षकों के द्वारा कॉपी चेक करने के दौरान भी गंभीरता नहीं बरती जाती है। गोपनीयता का अभाव। ऐसे अनेक शिक्षक हैं जो परीक्षा प्रणाली में गोपनीयता नहीं बरतते हैं। प्रश्न पत्र पहले ही बच्चों को बता दी जाती है। खासकर ऐसे बच्चे जो विषय शिक्षक के यहाँ ट्यूशन या कोचिंग करने जा रहे हैं, उन्हें पहले से बता दिया जाता है कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों को अधिक से अधिक अंक प्रदान करने का प्रयास भी शिक्षक के द्वारा किया जाता है। परीक्षा आधारित शिक्षण। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा को केंद्र मानकर शिक्षण प्रदान किया जाने लगा है। ऐसे टॉपिक जिसमें से ज़्यादा प्रश्न आते हैं या जिसमें से प्रश्न आते हैं, उन टॉपिक को विद्यालय में कक्षा में पढ़ाया जाता है, और ऐसे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जो परीक्षा में नहीं आते हैं, उनको नहीं पढ़ाया जाता है या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह भी एक प्रकार की समस्या है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्रश्न पत्र में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए और संपूर्ण पाठ्यक्रम का शिक्षण विद्यालय तथा कक्षा में किया जाना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। व्यवहार में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कक्षा में पढ़ाया जाता है और अन्य टॉपिक की उपेक्षा की जाती है।
नकल की संभावना। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में नकल की संभावना अत्यधिक है। आप देखते हैं कि एक क्लास में बच्चे एक दूसरे की नकल करते हैं, साथ साथ कुछ चिट वगैरह बनाकर शिक्षकों की नज़रों से बचकर लिख लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी शिक्षक भी उन्हें नकल करवा देते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि नकल की संभावना वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। भ्रष्टाचार। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर प्रचलन में आ चुका है। प्रश्न पत्र लीक कर देना, बच्चों को पास करने के नाम पे पैसे वसूलना इत्यादि अनेक प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं और इसके लिए पूरा एक रैकेट बना हुआ है, एक माफिया बना हुआ है जो प्रश्न पत्र लीक कराता है, जो बच्चों को परीक्षा में पास कराता है। अनावश्यक प्रतियोगिता। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली प्रतियोगिता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और प्रतियोगिता इस सीमा तक बढ़ चुकी है कि बच्चे में जो सामाजिक मूल्य होने चाहिए, एक दूसरे की सहायता करना, परस्पर सहयोग, एकजुटता इत्यादि गुण कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं। बच्चों के बीच में सहयोग की भावना ना होकर प्रतियोगिता की भावना का विकास हो रहा है। बच्चे एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में एक दूसरे का नुकसान करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और यह प्रतियोगिता बच्चों में अत्यधिक तनाव एवं भय का वातावरण निर्मित कर रही है। प्रतिष्ठा का सूचक। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में बच्चे, पालक, शिक्षक, विद्यालय प्रधानाचार्य सभी लोग परीक्षा को, मूल्यांकन को प्रतिष्ठा का सूचक बना बैठे हैं। उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आएँ और इन्हीं अंकों के आधार पर विद्यालय का, परिवार का, माता पिता का, सभी का मूल्यांकन होने लगा है। यानी बच्चे के रिज़ल्ट को प्रतिष्ठा का सूचक मान लिया गया है और इसलिए बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाला जाता है कि वह अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करे। पारदर्शिता का अभाव। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में एक ओर गोपनीयता का अभाव है और दूसरी ओर पारदर्शिता का भी अभाव देखने को मिलता है। बच्चे को यह नहीं पता चल पाता है कि वह कौन सी ऐसी गलती किया है जिसके कारण उसके अंक कट गए हैं। बच्चा अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को देख नहीं पाता है या उसे देखने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। परिणाम घोषित करने में विलंब। आज हम देखते हैं कि परिणाम घोषित करने में बहुत ज़्यादा विलंब किया जा रहा है। परीक्षाएं खत्म होने के 2 से 3 महीने के बाद परिणाम घोषित किए जा रहे हैं और इस दरमियान बच्चे यह भी भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन से प्रश्न में क्या लिखा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो चुके हैं। यदि इन दोषों को समय से दूर नहीं किया जाए तो पूरी शिक्षा प्रणाली दूषित हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली को किस प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार, शिक्षा शास्त्रियों एवं नीति निर्माताओं के द्वारा मूल्यांकन प्रणाली को अनदेखा किया जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए समय समय पर अनेक प्रकार की समितियों का गठन किया जाता रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या रूपरेखा समिति का निर्माण किया जाता रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति का निर्माण किया जाता रहा है जिसमें मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया गया है और मूल्यांकन को प्रभावी बनाने के लिए अनेक प्रकार के नवाचार भी प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे नवाचार, ऐसे सुझाव निम्न हैं। सबसे पहला सेमेस्टर प्रणाली। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत साल भर के कोर्स को 6-6 महीने में विभाजित कर दिया जाता है और एक सेमेस्टर में जितना कोर्स बच्चा पढ़ लेता है उसके एग्ज़ाम दूसरे सेमेस्टर में नहीं लिया जाता है। केवल एक ही सेमेस्टर की पढ़ाई के एग्ज़ाम एक सेमेस्टर में लिया जाता है। दूसरा, सतत एवं व्यापक आकलन। सामान्यतः देखा गया कि बच्चे का आकलन एक बार होता है
या विशेष अवधि के दौरान होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि केवल सैद्धांतिक विषयों का आकलन होता है, व्यवहारिक विषयों का नहीं होता है। तो इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर सतत एवं व्यापक आकलन पर बल दिया जा रहा है और अपेक्षा की जा रही है कि विद्यार्थियों का आकलन लगातार हो, निरंतर हो और विद्यार्थियों के सभी क्रियाकलापों का आकलन हो। अगला, पुनर्मूल्यांकन। बच्चों को यह सुविधा दी गई है कि वह अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं। यानी ऐसा कोई बच्चा जो अपने परीक्षा के परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वह फिर से मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। अगला, प्रश्न बैंक का निर्माण। मूल्यांकन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रश्न बैंक का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न बैंक से तात्पर्य कुंजी या गाइड से नहीं है। प्रश्न बैंक अर्थात समस्त विषय या समस्त पाठ्यचर्या से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है और उन प्रश्नों को एक बैंक के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस बैंक से ही सारे प्रश्न आएंगे। प्रश्न बैंक का निर्माण कर देने से बच्चों को एक आइडिया हो जाता है कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। अगला, उत्तर पुस्तिकाओं को लौटाना। आज आप देखते हैं कि कोई बालक अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट है तो वह उत्तर पुस्तिकाओं को वापस मांग सकता है और मांग कर देख सकता है। फोटोकॉपी उपलब्ध कराया जा रहा है। निश्चित राशि आपको देनी होगी। निश्चित राशि देने के बाद आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की फ़ोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको किस प्रश्न में कितने अंक मिले हैं। अगला, बहुप्रकारी प्रश्नों का प्रयोग। एक सामान्य समस्या उत्पन्न हो रही थी कि प्रश्न पत्रों का निर्माण उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था। प्रश्न पत्रों में सभी प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग नहीं हो रहा था। इसके लिए एक प्रभावी उपाय यह किया गया कि ब्लूप्रिंट का निर्माण किया गया और ब्लूप्रिंट के माध्यम से बहुप्रकारी प्रश्नों का प्रयोग किया जाने लगा। बहुप्रकारी प्रश्नों से तात्पर्य निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, ऐसे सभी प्रश्नों का समावेश प्रश्न पत्रों में किया जाने लगा। प्रश्न पत्रों का निर्माण सेट में। सामान्यतः यह देखा जा रहा था कि बच्चों में नकल की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसके अलावा अनुमान पर आधारित प्रश्न भी परीक्षा में आ रहे थे। यानी बच्चे अंदाज़ा लगा के जाते थे या कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़कर जाते थे। सामान्यतः यह भी देखा गया कि ऐसे कुछ टॉपिक थे जो परीक्षा में आते ही आते थे। तो बच्चा सभी टॉपिक को पढ़ने के बजाय कुछ टॉपिक को पढ़कर परीक्षा में जाता था। तो इस समस्या के समाधान के लिए प्रश्न पत्रों का निर्माण सेट में किया जाने लगा। प्रश्न पत्रों का निर्माण सेट में होने से एक फ़ायदा यह मिला कि नकल की प्रवृत्ति कम हुई। इसके साथ साथ संपूर्ण पाठ्यवस्तु या पाठ्यपुस्तक के टॉपिक को प्रश्न पत्र में शामिल करने का अवसर प्राप्त हुआ। खुली पुस्तक परीक्षा। खुली पुस्तक परीक्षा भी एक प्रकार से नवाचार है। हालांकि इस नवाचार का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सका। खुली पुस्तक परीक्षा में उत्तर लिखने के दौरान बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर पुस्तक उपलब्ध कराने से तात्पर्य पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता से है, गाइड या कुंजी उपलब्ध कराने से नहीं है। और बच्चे उन पाठ्य पुस्तकों की सहायता से उत्तर लिखते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा का प्रयोग समय समय पर होता रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग आज भी संभव नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्यांकन प्रणाली में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है और हो चुकी हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अनेक प्रकार के नवाचार उपाय शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जाए, शिक्षा प्रणाली को तनाव मुक्त और भय मुक्त बनाया जाए। शिक्षा प्रणाली का
उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली केवल बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार कर रही है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में अनेक प्रकार के नवाचार प्रयोग में लाए जा रहे हैं। शिक्षक को भी इन नवाचारों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जब तक शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली में सक्रिय नहीं होंगे, जब तक शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।